अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 24 अगस्त सोमवार का रोज़ इस्लामाबाद की सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया है। मामला माजरा है क्या, तफसीलात कुछ सामने आ रही है, वो आपके सामने रखेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हैं। कुछ कैदी कह रहे हैं कि हमें भी इमरान खान की जैसा रिलीफ चाहिए। और इसके साथ साथ इमरान खान की जो इलाज के हवाले से अस्पताल मुंतकली के मामले के ऊपर दरखास्त और तौहीन अदालत की दरखास्त भी, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं। जमाइमा खान ने दोबारा एक मरतबा बहुत मजबूती के साथ इमरान खान के हक में आवाज़ उठाई है। तो ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आगाज़ करेंगे इस्लामाबाद की सरहद यूनिवर्सिटी से। इस्लामाबाद की सरहद यूनिवर्सिटी में एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर, बहुत सारी डिटेल्स सामने आ रही है, मैं तमाम मौक़िफ़ आपके सामने रखूंगी। लेकिन एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर पहुंचते हैं। कहा यह जा रहा है कुछ जगहों पर, यही जो रिपोर्ट कंफर्म हो रहा है कि उनकी अहलिया वहाँ पर थी, डॉक्टर ऐना तारिक इनका नाम है। और ये वहाँ पर जो है वो एडमिन के डिपार्टमेंट में मौजूद थी। कुछ तलबा वहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। मेडिकल हेल्थ साइंसेज गालिबन डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के। और वहाँ पर ये पहुँची और जब उनसे स्टूडेंट्स कंट्रोल नहीं हुए, या उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने उनसे तल्ख कलामी की, हो भी सकता है क्योंकि एहतजाज चल रहा था। एहतजाज के दौरान सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो वहाँ पर इन्होंने बजाय इसके कि पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं, बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी के किसी टॉप ऑफिशियल को इन्वॉल्व करती हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को बुला लिया। और मुबैना तौर के ऊपर उनके हस्बैंड ही कहा जा रहा है उनको, और उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया जो कि सर्विंग आर्मी ऑफिसर है। और वर्दी पहने, ये भी नहीं कि वो सिविल कपड़ों में आ जाते, वर्दी पहने, हाथ में वो छड़ी उठाए, वहाँ पहुँच गए फ़ौरन आनन फ़ानन। यानी दफ्तर के काम होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल फ्री थे और फ़ौरन आनन फ़ानन वहाँ पर पहुँचे। और फिर जिस तरीके उन्होंने वहाँ पहुँचते ही जो वीडियो सामने आ रही है, उन्होंने पहले तलबा को मारने की कोशिश की, मारपीट की कोशिश की गई। फिर उसके बाद उनका वहाँ से भी दिल नहीं भरा क्योंकि तलबा ने उनकी भी फिर ठीक ठाक आगे से धुलाई की, तो उन्होंने हवा में फायर किए। यानी खुदा ना खास्ता वो सिचुएशन आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करने की कोशिश करें कि वो फायर वाक़ईतन किसी माँ के बच्चे को, जो जवान वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी को लग जाते तो क्या होता? यानी फिर सिचुएशन किस हद तक कियोस में जा सकती थी, ये 1 सेकंड के लिए सोचने की कोशिश करें। अगर आप स्टोरी की दूसरी साइड देखें तो ठीक है, कोई बदज़ुबानी हुई होगी, ठीक है, कोई बदकलामी वो जो खातून थी उनके साथ स्टूडेंट्स ने कर दी होगी, लेकिन उसके बहुत सारे तरीके थे। आप उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से निकाल सकते थे, आप पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते थे, आप पहली बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मामला हल हो सकता था, हाई ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व कर सकते थे। आपने अपने हस्बैंड को बुला लिया और वो भी उठकर वर्दी में आ गए, यानी आर्मी ऑफिसर भी वर्दी में ही जो है वो वहाँ पहुँच गए। यानी ये जो वर्दी है, ये कोई भी ऑफिसर है, चाहे वो किसी भी फोर्स से है, पुलिस से ताल्लुक है, किसी भी फोर्स से है, एक फीलिंग आती है लोगों को कि सेफ्टी की फीलिंग है। लोग फील करते हैं इन ऑफिसर्स को देखकर कि हमारी सेफ्टी के लिए कोई आ रहा है। लेकिन अब तो लोगों के अंदर ऐसा कोई डर और खौफ है, और फिर डर खौफ भी एक लिमिट तक होता है, फिर उसके बाद लोग आइन कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। यानी किस तरीके से लोगों ने उन्हीं को वापस मारना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने हवा में फायर शुरू कर दी है। पहले उन्होंने अपनी लाठी, वो छड़ी सी निकाली और स्टिक, उससे मारना शुरू किया लोगों को, उससे भी दिल नहीं भरा, फिर उन्होंने हवा में फायर शुरू कर दिए। जो यूनिवर्सिटी की कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो तो ये भी रिपोर्ट कर रही हैं कि वो जो आर्मी ऑफिसर थे, सर्विंग आर्मी ऑफिसर, कर्नल कहा जा रहा है कुछ जगहों पर उन्हें, कुछ जगहों पर उनका रैंक ब्रिगेडियर बताया जा रहा है। उन्होंने पहले आके वहाँ पर लड़कियों को, जो बच्चियाँ थी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की, उनको हरास करने की कोशिश की। और जब उससे बात नहीं बनी, क्योंकि वो बच्चियाँ थी, वो आगे से बोल कुछ नहीं सकी, तो फिर उन्होंने जो है वो तमाम तर लड़कों को मारपीट शुरू की। बाद में भी इवन कहा जा रहा है उन्होंने और उनकी बीवी ने, उनकी अहलिया जो है, उन्होंने मारने की कोशिश की। वीडियोज़ जिन लोगों ने बनाई उनको भी धमकियाँ दी गई। बहरहाल पुलिस इस मामले के बीच में इन्वॉल्व हुई। स्टूडेंट्स लेकिन कंटिन्यूअसली ये कंप्लेन कर रहे हैं कि पुलिस उनको बचाना चाहती है, पुलिस उनको यहाँ से राह फरार का एक रास्ता देना चाहती है। पुलिस ने बाद में जाकर वहाँ पर तसल्लियाँ तशफ़ियाँ भी दी, ऐलानात भी किए गए कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होगी, इंक्वायरी होगी, आप अपने हाथ में कानून को ना लेंगे। लेकिन ये समझ से बाहर है, ये ये किस किस्म का माइंडसेट है कि जहाँ पर भी दिल चाहे गोली चला ली जाए। वैसे तो ये हमारे माशरे का मजमूई तौर के ऊपर एक माइंडसेट है। यानी आप सड़क पर देखें, आप बाज़ारों में देखें, आप चौक-चौराहों पर देखें, यानी कुछ भी एक हल्का-सा कुछ हो जाए और इस हद तक अदम बर्दाश्त इस माशरे के अंदर है, और शायद कानून और इंसाफ नहीं है, तो लिहाजा लोगों का वो ट्रस्ट अदालती निज़ाम से उठ चुका है, कानून से, इंसाफ से। तो हर कोई अपने मामले को खुद ही अपने तई असलहा पकड़ के निपटाने की और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बावर्दी होकर गोली चलाना, यानी ये किस किस्म का ट्रेंड है, किस किस्म की चीज़ों को मुतारिफ करवाया जा रहा है। लोगों को नो मोर पीपल विल फेल आपको देखकर सेफ्टी या प्रोटेक्शन, लोगों को फीलिंग आना बंद हो जाएगी। यानी वो वक्त भी थे जब लोग इनको देखकर सैल्यूट करते थे, यानी लोग खुश होते थे देख करके। लेकिन अभी ऐसी तशवीश उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते ही फैला दी, और उन्होंने कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। पहली बात, वो वहाँ पहुंचे क्यों? अगर उन्होंने अपनी अहलिया की सेफ्टी के लिए आना ही था, मर्द हजरात होते हैं अपनी घर की खवातीन को लेकर पोजेसिव होते हैं, अगर उन्होंने अहलियाएं, बहन जो
भी कोई है, उनकी सेफ्टी के लिए जाना भी था, तो वो जाकर वहाँ पर यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल से बात करते, बताते कि मैं इस तरह मेरी यहाँ पे जो भी उनके रिश्तेदार हैं, बहन है, अहलिया है, मैं उनके इस मामले को हल करवाने के लिए आया हूँ। लेकिन वो खुद ही तमाम तर चीज़ों में, खुद ही वो ताकत का नशा, खुद ही वो गोलियाँ चलाना शुरू कर दी और सारा कुछ। अब कहा जा रहा है जी कि इसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी, और वो जो ऑफिसर हैं, इदारे ने खुद उनको अपनी तहवील में ले लिया है। तो अल्लाह करे कि वाक़ईतन कार्रवाई हो और एक मिसाल कायम हो, ताकि आवाम का एक ट्रस्ट भी बैठे और आवाम को समझ आए कि हाँ, जो हमें बहुत डिसिप्लिन के लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो हमें बहुत बताया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी होती है, हमें बताया जाता है हम जो करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं, तो वो वाक़ईतन पता चले कि हाँ, जो भी आपने किया है, क्योंकि गोली कभी पब्लिक इंटरेस्ट में तो चलाई नहीं जाती। ये गोली और ये असलहा और ये ट्रेनिंग इसलिए होती है कि आप दहशतगर्दों पर चलाएँ, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों पर चलाएँ, ना कि इसलिए होती है कि आप अपने ही लोगों को, अपने सिविलियंस को इस तरीके से जो है वो ट्रीट करें। तो ये एक मामला सारे का सारा हुआ, और ये एक सारी डेवलपिंग अभी स्टोरी है। लेकिन इस हवाले से लोगों का शदीद तरीन रिएक्शन है सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर शदीद रिएक्शन है। जो यूनिवर्सिटी की आप कह लें स्टूडेंट्स हैं, उनकी बाकायदा वीडियोज़ इस वक्त सामने आ रही हैं, और वो मुसलसल एक ही डिमांड कर रही हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां, कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और ये क्यों सारा वाक़या पेश आया, इसकी तहकीकात की जाए। अब एक और जो बड़ा और अहम मामला है, शफा मुंतकली केस में हुकूमती नज़र-ए-सानी को सुप्रीम कोर्ट ने नंबर अलॉट कर दिया है। और दूसरी जानिब खालिद यूसुफ चौधरी, जो इमरान खान के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 3 दफ़ा पावर ऑफ अटॉर्नी जो वकील उज़ैर करामत भंडारी बज़रिया कुरियर अडियाला जेल हुकाम को भिजवा चुका हूँ। इस हवाले से सुप्रीम ने अडियाला जेल को बाकायदा ख़त भी लिख दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी इमरान खान साहब के सामने पेश करके इनके दस्तखत और अंगूठे के निशानात लिए जाएँ, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो सका। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये तमाम तर वाक़या है तौहीन अदालत के हवाले से, जो ऑब्वियसली डॉक्टर उज़मा खान ने एक दरख्वास्त भी डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली चाहती है कि जितना अर्जेंट बेसिस के ऊपर सुना जाए। लेकिन अब इमरान खान अस्पताल मुंतकली केस हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट हो गया है, और नंबर अलॉटमेंट के बाद दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर होने का अमल शुरू होगा। नज़रसानी दरख्वास्त कब मुकर्रर होगी, ये फैसला अब पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो करेंगे। दूसरी जानिब जो जमाइमा खान है, उन्होंने भी एक बड़ी भरपूर और बड़ी सख्त आवाज़ उठाई है, और वो कह रही हैं कि जमाइमा खान ने बरतानवी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से सख्त मुतालबा किया है कि इमरान खान के मामले पर खामोशी ख़त्म की जाए। वो कह रही हैं कि इमरान खान को तवील तन्हाई, ख़ानदान और तिब्बी सहूलियात से महरूमी का सामना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। तो जमाइमा एक मरतबा फिर से उन्होंने आवाज़ उठाई है। वो कह रही है कि 3 साल से इमरान खान कैद तन्हाई बर्दाश्त कर रहे हैं, तकरीबन 10 माह से इनके ख़ानदान को इनसे राब्ते की इजाज़त नहीं दी गई, इन्हें बुनियादी इंसानी मेल जोल से महरूम रखा गया है, किताबों, वकला और डॉक्टर्स तक रसाई से भी महरूम कर दिया गया है। तो अब ये मामला किस जानिब जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी ये खबर दी, मुख्तलिफ डिस्कशंस हो रही हैं कि सितंबर की फर्स्ट वीक में इमरान खान को इलाज के लिए शफा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब अगेन किस तरफ जाता है ये मामला, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो आपके सामने रखेंगे ही। लेकिन एक और जो इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ दरखास्तें आई हैं, और ये दरखास्तें कुछ सिविलियंस की हैं, यानी कुछ आम लोगों की हैं, जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें भी, उन्होंने बाकायदा नाम लिख के कहा, उन्होंने कहा हमें भी इमरान खान की तरह एक मौका दिया जाए कि हम अपना इलाज करा सकें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। उन्होंने कुछ बीमारियां भी बताई हैं, अपनी अपनी 3 दरखास्तें आई हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें जो हमारी बीमारियों का इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में नहीं हो सकता, लिहाजा हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज के हवाले से एक सहूलत दी जाए। तो ये दरखास्तें कहाँ से आई, किसने भिजवाई, ऑब्वियसली ये भी बड़ा अहम है। अपडेट करेंगे आपको इसके ऊपर कि क्या मामला है। सरहद यूनिवर्सिटी के मामले के ऊपर भी आपको डेवलपिंग स्टोरी है, अपडेट करेंगे कि मामला तहकीकात की जानिब बड़ा है, नहीं, क्या मामला हुआ है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने